दरखास्त की खास पेशकश में बिलाल अहमद टुडे आज तक न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम नूहू जिले के अंतिम गांव जो है किरंज में पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं किरंज के विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो यहां पर विकास ना के बराबर है। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार ये नालियां दिखाने का प्रयास करिए किस तरीके से जो है नालियां बिल्कुल अवरुद्ध पड़ी हुई है। और मेरे सामने ये रास्ता है जो बिल्कुल जो है अभी तक नहीं बंधवाया गया है। हालांकि सरपंच द्वारा ये नहीं कि भाजपा सरकार सबका विकास समान विकास करते हुए मेवात जिले की ग्राम पंचायतों को जहां भारी भरकम रकम दी गई थी, ऐसे में अगर बात की जाए तो ना कोई पानी की इस गांव में निकासी है, ना यहाँ पर जो कब्रिस्तानों की पूर्ण तरीके से दुर्दशा है, ना कब्रिस्तान सही है। कुछ युवा हमारे साथ हैं, ये बताएंगे। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम लियाकत है जी। तो लियाकत, ये जो कौन सा गांव है? ये किरंज गांव है जी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो नालियों की हालत बिल्कुल अवरुद्ध है और रास्ते कुछ अधूरे पड़े हैं। देखो जी, वो तो आपके सामने ही जो कुछ भी दिख रहा है आपको, नाली बिल्कुल भरी हुई है। यहाँ तक कि पानी का बिल्कुल निकास नहीं है। अब तक था एक जोड़ था हमारा, उसमें हमारे पास जैसे तैसे करके पानी चला भी जाता था, थोड़ा जाता था थोड़ा नहीं जाता था। लेकिन अब वो हमारे रोड निकला है, उस रोड में आ चुका है जी। अब वो हमारे पास से बिल्कुल चला गया। उसका जो मुआवजा मिला था, थोड़ा घना जो भी मिला है वो सरपंच को पता है, तो उसको वो ऐसे छोटी मोटी गलियों में यूज कर रहा हो। मतलब उसको पानी के लिए जो हमारे निकास है, मेन समस्या खड़ी होगी हमारे लिए वो तो जी पानी की, क्योंकि भाई पानी का आगे निकाल नहीं रहा, क्योंकि जोड़ हमारी चली गई है। तो उसका हमारे पास देखो जी, हमें आगे हमें अपने घरों पे पानी खड़ा करना पड़ेगा अगर हमारा पानी का निकाल नहीं हुआ तो। नहीं, कोई रोड का जो पैसा है आप बता रहे हो, कोई एफडी वगैरह टूट गई? जी हाँ जी, ये बिल्कुल एफडी टूट चुकी है। जैसे तैसे उन्होंने जैक लगाए, जो जुगाड़बाजी करके अपनी तुड़वा ली है सरपंच ने। और हम भाई जैसे तैसे उससे सरपंच से आपकी पंचायत में कितना पैसा आना है उसका? लगभग 1 करोड़ से प्लस है जी। 1 करोड़ के प्लस जी। मैं आपको बता दूं कि युवाओं ने बताया करीब 1 करोड़ रुपए के जो समथिंग जो है मुंबई मेगा हाईवे एक्सप्रेस जो गांव से होकर गुजर रहा है, मेवात से होकर, उनका ये पैसा है कहीं से एफडी तोड़वा कर। और जो है यहाँ पे जो गांव के कुछ छोटे मोटे विकास कार्य उनको बनवाने में लगा हुआ है। रही बात एक जोहड़, मैं आपको बता दूं कि किरंज गांव का एक जोहड़ था जिसके ऊपर ये सारा कुछ चल रहा है कि जब युवाओं ने इस बाबत उनसे बात की कि आप इस जोहड़ के बदले पानी की निकासी अब कहाँ होगी, तो अन्य कोई जगह खरीद लीजिए, अन्य कोई यानी किसी का खेत खरीद लीजिए ताकि पानी की कोई पूर्ति हो। जब सरपंच से इस प्रकार से बात की गई तो ये सरपंच जो है वापिस है इनको ही धमकाने लगा कि मैं अपने हिसाब से विकास करूंगा, जबकि 1 करोड़ रुपए जो एफडी का आया हुआ है। बाकी ये हो नहीं सकता कि पिछले 4.5 साल में ग्राम पंचायत किरंज को विकास राशि हरियाणा सरकार द्वारा कितनी दी गई थी वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। गांव का विकास भी आगे भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं कि एक बूढ़ी अम्मा हमारे साथ है। इसका ये मकान है और जो है नालियां बिल्कुल अवरुद्ध हो चुकी हैं। इससे पूछते हैं क्या समस्या होती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम हसीना। तो यहाँ पे जैसा आपका मकान है, नालियां बिल्कुल अवरुद्ध हैं, सारा पानी आ जाता है, में अभी डंडा गिर जाता है, गिर दो सकते था, सारा घर में पानी बढ़ जाता है, सारा गांव का पानी पर से सब आता है। गांव का सरपंच कौन है? सरपंच करो आप इस तरीके से हमारे घर में पानी ना करो, आप भुतेरी कहली तो भाई कोई करो ना दी, कोई सब कोई ऐसा। क्या चाहते हो आप? पानी मच्छर पड़ रहे हैं किरंज ग्राम पंचायत में अगर रास्तों की बात करें तो ये फिरनी वाला रास्ता जो 32 फुट चौड़ा है उधर से यानी कि रास्ते का जो निर्माण हो रहा था, अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर रास्ता जो बिल्कुल अवरुद्ध है वो ये वही रास्ता है जिससे हम होकर आ रहे थे, जो हम आपको दिखा रहे थे। आखिरकार मैं अवैध कब्जा कहूंगा या सरपंच की लापरवाही कहूंगा बिल्कुल मोदी सरकार के भारत स्वच्छ मिशन अभियान की खुलेआम यहाँ पर जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमारे साथ एक नवयुवक है, ये बताएंगे आखिरकार ये रास्ता है जो कब से अवरुद्ध पड़ा हुआ है। किरंज में तहे दिल से स्वागत करता हूं कि जो हम एक छोटी सी पेशकश हमारी, हम ये नहीं चाहते कि भाई गांव का विकास ना हो, हम इस बात से सहमत हैं, सभी युवा इस बात से सहमत हैं कि गांव का विकास हो, लेकिन विकास किस तरीके से हो। अब आपको हमने स्टार्टिंग में दिखाया कि भाई रास्ता चालू, काम चालू है, लेकिन पानी, आपको लियाकत भाई ने बताया था कि भाई गांव का एक जोहड़ था जहां पानी थोड़ा बहुत बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचता था, वो भी हाईवे के अंदर जो है मुआवजा उसका मिल चुका है, लगभग 1 करोड़ प्लस उसके मुआवजा आ गया। और उसको कहाँ जो है सरपंच वेस्ट कर रहा है, जो कि पानी का निकास बिल्कुल गांव से। ग्राम पंचायत में कोई ग्राम सभा मीटिंग वगैरह हुई है जिसमें गांव वालों ने यह निर्णय लिया हो ग्राम पंचायत का पैसा यहाँ पे यूज होना चाहिए? नहीं, ऐसी आज तक
मेरे ख्याल से पिछले 10 सालों से ऐसी कोई सभा या कोई ऐसी कमेटी नहीं बनी इस गांव के अंदर जो ये निर्णय ले कि भाई गांव का विकास इस तरह, या सरपंच उनसे ये पूछकर गांव का विकास करे कि भाई हमें इस कमेटी के तहत सभी को पता होना चाहिए कि भाई विकास का जो पैसा है वो यहाँ लगेगा और ये कार्य किया जाएगा। और सारी जो जानकारी आपके सामने देखो, ये 33.5 फुट जो है रास्ता है, आपके सामने जो है गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जो कि एक तरफ तो भाई मोदी सरकार ये चाहती है स्वच्छ भारत मिशन वो चल रहा है, और दूसरी तरफ गांव के नजदीक आप सभी के सामने अब यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मैं बात करूंगा कि युवा इकट्ठे हैं, कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, मोजीज लोग भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहोगे आप, यानी कि क्या कहोगे जो गांव में विकास का पैसा आया या सरकारी जमीन का कहीं से पैसा आया, वो जोड़ में लगा किस तरीके से? हमारी बस मेवात आज तक से यही दरख्वास्त है कि भाई जो ये पैसा आया है भाई ठीक है, पहली बात तो ये कि भाई गांव का सरपंच इसे विकास कार्यों में लगा सकता है, ये नहीं है कि भाई नहीं लगा सकता, जो रास्ते कच्चे पड़े हुए हैं उनमें लग सकता है। लेकिन दूसरी बात ये कि भाई आज ये इन रास्तों को बना देता उन पैसों से, तो कल को ये पानी कहाँ निकलेगा? भाई आपको लगता है कि सरपंच ने कहीं भ्रष्टाचार किया है, कहीं गबन किया है, या रास्ते नहीं बनवाए हैं, या सरकारी जमीन को बेचकर खा गया, कि क्या कहना है? देखो भाई आपके सामने ये रास्ता पड़ा हुआ है, आपको लाना चाह रहा हूँ कि आप कह क्या रहे हो, आप बोल क्या रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूं यदि पैसा विकास गांव का हो रहा है तो क्या भाई ये मेवात में आज तक बीजेपी सरकार ने क्या ये कि भाई इसी गांव को छोड़ दिया हो? क्या इसमें स्कीम नहीं आई है? कोई भी स्कीम इसके अंदर ये बता तो आप मानते हो सरपंच ने गबन किया? भाई मैं ये मानता हूं कि भाई बिल्कुल भी एक भी स्कीम इस गांव के अंदर, पूरे युवा साथी जो खड़े हैं यहाँ, एक भी स्कीम ये बता दो कि भाई किसी के सामने ये भाई सीमेंटेड जो कुर्सियां आती हैं आज तक इस गाँव में कहीं एक कुर्सी का वो नहीं आया, लाइट का जो सिस्टम है वो नहीं, रास्तों की सफाई नहीं, नालियां भाई जो SC ST का एक वो क्या नाम है उसका मेरा ध्यान नहीं है, आप लोगों ने शिकायत वगैरह दी है? शिकायत करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई 2 दिन मेरे साथ है फिर वो चेंज हो जाते हैं, जो है सरपंच उन्हें अपने उसमें करके अलग हो जाते हैं, फिर कुछ भी विकास नहीं हो पाया। लगभग अब कार्यकाल पूरा होने वाला है। आप लोग भाई मेरा है कि भाई हमारा जो ये पानी का निकास बिल्कुल अपने, या तो सरपंच उन पैसों का भाई जोहड़ खरीदे, या भाई थोड़ी जमीन भाई पूरा नहीं मिल रहा, मतलब पैसा आधा किला खरीदे और सारे गांव की निकासी अगर देखा जाए तो इस रास्ते हाँ बिल्कुल नहीं, हाँ सारे गांव की निकासी, हमारा जो मेन जोड़ है वो यहाँ है, लेकिन वो अब आ गया कहीं भी ले, लेकिन गांव के जो पानी का निकास होना चाहिए, बस यही हमारी गुजारिश है और कुछ नहीं। पैसा कहीं भी लगाए लेकिन जोहड़ आए और उसके पानी का निकासी हो, ताकि ये जो नालियां आपके सामने भरी हुई हैं इनमें गंदगी खड़ी ना रहे। कुल मिलाकर अगर सबकी एक ही मांग है सारे ग्रामीणों की कि ये रास्ता जो, चलो ठीक है रास्ता बनना अच्छी बात है, और कहीं पे भी अवैध कब्जा, चलो इतने बड़ा अवैध कब्जा भी नहीं है जो कुछ हटेगा नहीं, यहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन सारी लड़ाई जो ग्रामीणों की है आखिरकार जोहड़ को जाने के बाद में अब इनका निकासी का पानी कहाँ जाएगा, इस मुद्दे पर जो यहाँ पर चर्चा हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है। इतना ही नहीं, ग्रामीण विकास के लिए अगर बात की जाए तो हरियाणा खट्टर सरकार द्वारा काफी विकास राशि दी गई, लेकिन उसका सदुपयोग हुआ दुरुपयोग हुआ वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। आखिरकार किरंज गांव के लोगों को किस तरीके से जो बेवकूफ बनाने का यहाँ पे काम किया जा रहा है, यानी कि सरकारी जोहड़ अगर जा रही है ना, उनकी पानी के लिए कोई ठोस निकासी नहीं है। ग्रामीण बार बार जिला प्रशासन से लेकर, हालांकि इस सरपंच की जो है शिकायत भी की गई है। अब देखना ये होगा आखिरकार इस दोषी सरपंच पर कब तक कोई ठोस कार्रवाई होगी। किरंज गांव के इस रास्ते की हालत अब आप जरा गौर से देखिए। आखिरकार ये भी फिरनी वाला रास्ता है कि चारों ओर फिरनियों में हम जो है हमारी टीम घूम रही है, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर मकान भी हैं, घर भी हैं, गंदगी का आलम इस कदर है कि पूर्ण तरीके से यहाँ जो है गंदगी ही गंदगी भरी हुई है। अगर इधर बात की जाए तो एक जो है बेचारा पीड़ित है, बिल्कुल गंदगी में यहाँ पर लेटा हुआ कि कहीं ना जगह ही नहीं है, जब रास्ते बिल्कुल अवरुद्ध हैं, नालियां बिल्कुल अवरुद्ध पड़ी हुई हैं, रास्तों में कीचड़ी कीचड़ भरा हुआ है। भला ये घर वाले हैं जो आखिर में ऐसे में कहाँ जाएंगे? ये बिल्कुल रास्ते में जो है बिल्कुल जो है यहाँ पे इनका गुजारा आखिरकार किस तरीके से होता होगा। जिला स्वास्थ्य, जिला प्रशासन को ये देखने वाली बात होगी। आखिरकार बीमारी फैलने के खतरे के साथ साथ अगर लानत है इस गांव पे, अगर मैं ये दिखाना चाहूंगा किस तरीके से इस किरंज गांव के जो कब्रिस्तानों की हालत, जो अपने बुजुर्गों को भी भूल गए कुछ लोग, ये यानी बद से बदतर है, ये गांव के कब्रिस्तान बताए जा रहे हैं। ये कब्रिस्तान ऐसे लग रहे हैं किसी कूड़ेदान से कम नहीं लग रहे हैं। किरंज ग्राम पंचायत के जो है कब्रिस्तान है, इसका ये मेन गेट मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये कब्रिस्तानों का जो है मेन गेट बता रहे हैं ये लोग, ये मेन गेट बता रहे हैं। यहाँ पर जो है पूर्ण तरीके से गंदगी
गेट का कोई अता पता ही नहीं है, गेट है कहीं नहीं है। अगर मैं भीतर एंट्री करूंगा इसमें पूर्ण तरीके से यहाँ पर आखिरकार कब्रों का तो नामो निशान ही मिटा हुआ है, कहीं पे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पर जो है फसल भी बोई जा रही, दूसरी और कूड़ियाँ ही कूड़ियाँ। अगर ये देखो कि मेवात में पूर्ण तरीके से कब्रिस्तानों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। आखिरकार मेवात के लोगों, मेवात के युवाओं को ध्यान देने की इसमें जरूरत है। आप यानी कि तावड़ू खंड के गांव के कब्रिस्तानों को जरा जाकर देखिए, एक मिसाल बना रखे हैं, लेकिन यहाँ अपनों की ही किसी को कोई फिक्र नहीं है। आखिरकार हमारे अपने ही जब गंदगी में रहेंगे तो किस तरीके से जो है ये सिस्टम चल पाएगा। और रही बात, एक युवा हमारे साथ हैं, ये बताएंगे आखिरकार ये आपके गांव कौन सा गांव है जी? गाँव किले है जी। तो यहाँ कब्रिस्तानों की अगर हालत देखी जाए तो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान है जी, लेकिन हमारे कोई यहाँ पे ना तो कोई मतलब जो मैन आदमी होता है वो भी कुछ नहीं करते, सरपंच है वो कुछ नहीं करता। और ये कब्रिस्तान को जो पट्टा छूटता है, जो खेत बूटा है, ये पैसों में छूटते हैं इसको। मतलब ये 50 साल से छूट रहा है, लेकिन इसके पैसे 1 रुपया इसने कब्रिस्तान में नहीं लगाया। बहुत काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन कब्रिस्तान में कोई हुए नहीं है। आगे कूड़ी वगैरह गे रखे, गोबर वोबर सब कब्रिस्तान में गिरता है, ना कोई सफाई है ना कोई वो है। सरपंच ने मकान बना रखा बढ़िया, गांव में मतलब कोई वो नहीं है, गांव में कोई काम ही नहीं किया उसने। अब एक हमारा खेत जो ये नाम उसका जोड़, वो रोड में गया है, उसके पैसे हैं उनमें यूज कर रहा है, जो पीछे से पैसा आता है वो सब लगा दिया। कब्रिस्तानों की हालत इस तरीके से, यानी कि आप लोगों को कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? जिम्मेवारी बनती है, लेकिन हमारी बाड़ा का ठोंडा तो बहुत खराब, ठोंडा बहुत है, सब ठोंडा खा ले दे के सब सबसे चलो ठोंडा बिके हुए हैं, ठोंडा खा रहे हैं, लेकिन आप लोगों की कुछ जिम्मेवारी नहीं बनती? अब हम अपनी कब्रिस्तानों की दशा सुधारने में अब कहीं गंदगी इन लोगों से कहो, यहाँ अपने ही तो हैं, यहाँ तुम्हारे अपने किसी और के नहीं है। हम अभी छोटी लाइन में चल रहे हैं, जैसे बच्चे समझ रहे हैं हमें। जो ये ठोंडा लाइन का आदमी, इन्होंने सारी गांव की रेड ले रखी है, असलियत बात ये है। और इसी के साथ ये सरपंच भी मिला हुआ है, कुछ मेंबर हैं, उन मेंबर ने तोड़ ताड़ के उनको ले दे के पैसा धेली के लालच हमारे जोड़ का पैसा ने खराब कर रहा हूँ। उन्हें लगा झगड़ेन में हमारे कब्रिस्तान का खाना तो आपके सामने है ही। तो हम हमारी इच्छा ये है कि हमें चाहिए जोड़, हमें जोड़ खरीदवाना है, ये मकसद दीजिए हमारा। आखिरकार किरंज ग्राम पंचायत की अगर आज बात करें कि विकास की कितना विकास हुआ, तस्वीरों से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं। कब्रिस्तानों की बात करें, बिल्कुल बद से बदतर हैं, यानी कि विकास के नाम पर कोई किसी प्रकार का कोई विकास किरंज गांव में नहीं हुआ। बल्कि युवाओं का, ग्रामीणों का ऐसा भी आरोप है कि सरपंच जो भी है गांव का, वो अपना घर बनाने में लगे हुए हैं, जिनको यानी कि कब्रिस्तान की कोई फिक्र नहीं है, रास्तों की कोई फिक्र नहीं है। बल्कि ऐसा है कि गांव के युवाओं का भी एक दायित्व बनता है अपने कब्रिस्तानों में कम से कम, चलो सरपंच नहीं कर रहा है, ऐसे मेवात के तावड़ू खंड के एक गांव की मिसाल है कब्रिस्तान, वहां जाकर देखिए। आखिरकार हमारे अपने जिसमें दफन है, हम उनकी कदर नहीं कर सकते, तो आखिर ऐसे में कौन करेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई बड़ी अपडेट के साथ।